ये जो 2 आंदोलन हुए, आप तो रांची गए थे, यहाँ भी आपने कवर किया ही था, जो इस कॉकरोचेस वाला चल रहा था। तो इनमें दोनों में आपके विचार से क्या अंतर है? हम लोग तो बहुत सारे अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं, क्योंकि मेरा तो आपने पर्सनल हो ग्राउंड पे गया ना। देखा। नहीं, मेरा तो पर्सनल हो गया। मेरा तो ये हो पर्सनल गया हो गया कि तो आपको तो पकड़ के वापस भेज दिया। नहीं, तो सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि भाई जंतर मंतर पर किसी पर एफआईआर नहीं हुई। पत्रकार पर, जंतर मंतर पर तो सबने, मतलब आपने देखा है, मेरे से ज्यादा देखा होगा, वहां तो सबने खुला खेल चल रहा है। वहां पर मोदी को गाली का सारी कवरेज हो रही है, जिस स्तर की कवरेज हो रही है। सबसे बड़ा फर्क तो यही था कि जो जंतर मंतर पर सबने खुलकर, मीडिया की आवाज थी, खुली थी आवाज, वैसी आवाज झारखंड में नहीं थी। झारखंड में डर डर कर कवरेज हो रही थी। वहां जब आप गए थे, मुझे आज, जब मैं पहले दिन वहां गया था, वो सन्नाटा था, वहां पर कोई था ही नहीं। और मैं एक एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करता हूँ। मुझे जाना भी नहीं था वैसे रांची, मेरा भी कुछ इस तरह का कार्यक्रम, क्योंकि भाई रिसोर्सेज की कमी तो हर एक के पास होती है भाई। टिकट्स, मुझे टीम लेकर जाना, कौन स्पॉन्सर थोड़ी ना हो, तो जेब से पैसे आ रहे हैं, सैलरी आई, उसमें से आप खर्च करके एक स्टार्टअप कोशिश कर रहे हैं, रेंट पर कैमरा लेते हैं आप। तो भाई मेरे लिए भी एक डिसीजन थोड़ा डिफिकल्ट था। लेकिन मुझे याद है, मैं संडे को, सैटरडे को अपनी फैमिली के साथ बाहर था, तो एक ना वीडियो देखा था मैंने, वो सूखे चावल खा रहे थे बच्चे, और हम डिनर पर थे फैमिली के साथ। तो वहां बड़ा वो किक थी मेरी, वो मुझे बहुत अजीब लगा, बहुत बुरा लगा। हम लोग फैमिली के साथ बहुत अच्छे एक डिनर पर गए परिवार के साथ, वहां एक वीडियो दिख गया मुझे, वो सूखे चावल खाते हुए जो एक वीडियो आपने भी देखा होगा। जी, वो किक थी मेरे को देखकर, वो मुझे बुरा लगा कि यार ये थोड़ा चुभ रहा है। कि फिर वही बात, जिस काम के लिए ये काम शुरू किया है, उस काम के साथ फिर नाइंसाफी होगी अगर मैं वहां नहीं जाऊंगा तो, क्योंकि लोग उम्मीद करेंगे कि कम से कम आप वहां पहुंचे। तो फिर वही, जैसे लखनऊ में ट्रेवल किया, फिर वहीं हम ट्रेवल किए। जिस दिन हम वहां पहुंचे तो वहां पर फिर वही हाल, बिल्कुल खाली, कोई मीडिया नहीं, एक मीडिया का आदमी नहीं। मैं एलियन की तरह था वहां पहुंचा, तो सब ऐसे लोकल देख रहे मीडिया हैं। भी नहीं था। लोकल यूट्यूबर्स, सिर्फ यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, जिनको क्रेडिट जाता है। ये सारे दिल्ली से जो बाद में पालतू सुपारी लेकर पहुंचे, बाद में ये लोग जीत की तस्वीर में अपनी तस्वीर ढूंढ रहे थे, इनको लग रहा था चलो बातचीत शुरू होगी, आप पहुंच जाते हैं। उस वक्त कुछ नहीं था, खाली। तो मैं दोपहर को वहां गया, सारे मंच पर बैठे हैं, तो उस वक्त, अब तो मंच वंच बन गया है, उस वक्त जब मैं गया था तो तखत था, तखत के ऊपर जो कारपेट बिछा होता है वो गीला पूरा, ऐसे मैंने उठा के दिखाया, पूरा गीला, और ऊपर तिरपाल भी नहीं थी। तो वहां जब हम गए तो वहां मैंने देखा वो कुछ लोग खा रहे थे, मुझे लोकल की कुजीन नहीं पता, चूड़ा था और गुड़ खा रहे, चूड़ा गुड़। तो वहां की तस्वीरें इतनी मार्मिक थी, चूड़ा गुड़ चल रहा है वहां पर, वो 5-5 रुपए के पार्ले जी के बिस्किट खा रहे हैं बच्चे, वो लोग वहां पर बैठकर। फिर ये चीजें, वो सूखे चावल आ रहे हैं, फिर एक मुझे मंदिर का लंगर दिखा, वो शंकरा एक फाउंडेशन है, वो मंदिर का लंगर वहां बांट रही है। फिर जब मैं वहां पहुंचा पहले दिन, मैंने तो वही सब मैंने कवर किया। मैंने बोला ये चीज, भाई जुनैद की बिरयानी नहीं है, मंदिर का लंगर बिक रहा है, मंदिर का लंगर चल रहा है, उस पर परेशानी हुई। मैंने वहां छात्रों के साथ वहां रात को लाइव किया, रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे। और मेरा तो अभी शुरू ही था यूट्यूब चैनल, उसमें तो फॉलोअर, सब्सक्राइब, शुरुआत थी, तीसरा दिन था, हफ्ता हुआ था शायद, हफ्ता 5-6 दिन हुए थे, मैं वहां पहुंचा। लेकिन ऐसा रिस्पॉन्स था संजय जी की, जब वहां से मैंने लाइव किया तो 8,000 लोग लाइव देख रहे हैं, जितने मेरे कुल फॉलोअर नहीं थे। तो मेरे लिए ये बहुत उत्साहवर्धक था। मुझे लगा ये तो, मैं देर हो गई मुझे रांची आने में, मुझे शंकराचार्य से, इनसे पहले, अभी मुक्तेश्वरा से पहले रांची आना चाहिए था। फिर मुझे ये एहसास हुआ जब मैं वहां पहुंचा, मैंने छात्रों से बात की, मिला, 1 दिन 1.5 दिन मैं वहां रहा। फिर मैं 2 दिन बाद, मैंने जब बात हुई, सब कुछ हुआ, मैं वापस आया। फिर मुझे वहां से फोन आया, मैं नाम ले लेता हूँ, पीयूष से लेकर जितने वहां पर जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, अमन सर 24 घंटे के अंदर अंदर सारे पहुंचे, A to Z। मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मगर ये मैं अपने आप को क्रेडिट दूंगा कि वाकई में पहले दिन कोई नहीं था जब मैं पहुंचा। 25 तारीख से बैठे थे और 10 दिन बाद मैं पहुंचा था, 9 दिन बाद। अगले दिन ये सारे जितने क्रांतिकारी यूट्यूबर्स हैं सब वहां पहुंचे थे। उनको ये था कि क्रेडिट मिल जाएगा, वो एक गिल्ट ट्रिप था सर, मैं अब आपको बताऊं, शब्द है, गिल्ट ट्रिप पर थे ये लोग। वो अपना गिल्ट दूर करने के लिए वहां पर पहुंचे अगले दिन, और फिर वहां टारगेटिंग शुरू हुई। मगर उसमें भी मुझे अच्छा लगा कि चाहे चलिए वजह कुछ भी हो, अगर लोग पहुंचे हैं, चाहे मेरी वजह से, चाहे किसी भी वजह से कम छात्र जो शिकायत थी वो दूर होगी, कि वो सौतेला, मतलब वो लोग भी अपने ही थे सारे बच्चे,
और सबसे बड़ी उनकी शिकायत ये होती थी कि भाई आप आ गए, कोई आ ही नहीं रहा, कोई आ ही नहीं रहा। इसलिए मैं दोबारा गया जब FIR हुई, फिर मैं बीच में आया वापस, फिर मुझे जाने में डर लग गया था। वहां पर ऐसा नक्सली, मतलब वो नक्सली मीडिया वहां पहुंच गया था, कब्जा कर लिया उन लोगों ने वहां पर। वहां नारेबाजी, आजादी ब्रिगेड, आयशा, नेहा, वो सब जो हाल हो गया था वहां पर, जो छात्र थे वो डरने लग गए थे जाने पर। लेकिन फिर मैं दोबारा गया वहां पर, मुझे लगा नहीं डरना क्यों, जाना चाहिए, घेरेंगे। वहां गया, वहां जाकर अलग ही तरह का प्रेम, उत्साह फिर वही मिला। तो सर, जाने की रांची और जंतर मंतर का जो आपने सवाल था, सबसे बड़ा फर्क ये था जो मुझे लगा कि वाकई में, ये पीयूष मिश्रा ने भी एक बात कही थी, वो अभाव का आंदोलन था, इसलिए वहां जाना बहुत जरूरी था। वो सुविधाओं का आंदोलन नहीं था। वहां पर छात्र असली छात्र थे, सारे एडमिट कार्ड लेकर बैठे थे, सारे कह रहे थे हमने भी पेपर दिया, हमने दिया, सब लेकर बैठे थे। पेरेंट्स थे, ओरिजिनल स्टूडेंट्स थे, असली छात्र थे। कोई कॉकरोच नहीं था, कोई CJP नहीं था, कोई, और कहते किसी नेता को मंच पर नहीं आने देंगे। हाँ, तो लगा किसी नेता को मंच पे आने नहीं देंगे, और कोई जो है वो उल्टा पुल्टा नारा नहीं लगाने देंगे। कोई ना। उन्होंने तो SOP बना रखी थी कि इस तरह के शब्दों का, बड़ी कोशिश हुई वहां पर घुसपैठ की, बड़ी कोशिश हुई किसी तरह से घुस के इसको बदनाम कर दिया जाए, कुछ कर दिया जाए, कुछ घुसे वहां पर लोग। लेकिन मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा दुनिया में, भारत में आंदोलन कैसे होता है इसकी भी ट्रेनिंग रांची जाकर ले लेनी चाहिए, कि कम से कम सीख लो आंदोलन कैसे होता है, जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया। हालांकि फिर वो FIR वगैरह भी हो गई है, वो अब खैर, वो तो राजस्थान में भी हुई थी, वो तो यहाँ पे भी हो तो गई। FIR तो क्या होगा, 1 मिनट में हाई कोर्ट उसको क्वाश कर देगा। मेरे खिलाफ कितनी सारी हो चुकी है। जी, एक कर्नाटका में होती है अक्सर, एक वहाँ पे जी, एक पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन है, हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन, उसके एक इंस्पेक्टर साहब हैं, वो उनके पास एक यूथ कांग्रेस के जो है वो जाते हैं, तुरंत FIR करा देते हैं, किसी के खिलाफ करा देंगे, आपके खिलाफ करा देंगे, हमारे जयपुर डायलॉग्स के खिलाफ करा दी, और कई इसके अजीत भारती के खिलाफ कराई। जी, बिल्कुल। उसको तो पकड़ ही लाए थे, आपके वो जो नायक है ना, क्या ना, वो भीखू मात्रे वाला जो नायक साहब है, मतलब नायक साहब को तो जाके गोवा से उठा ही लाए थे ये लोग, यस। लेकिन हर केस में पिटे वो। यहाँ पे भी मुझे पुलिस स्टेशन ले जाना चाह रहे थे, 1.5-2 घंटे तक लगे रहे थे, मुझे सलाह दी कि आप पुलिस स्टेशन नहीं, आप वहीं पे रहे। मैं कहा मेरे से पूछ लीजिए, जो आपको नोटिस है ना, नोटिस दे दीजिए, थोड़ा कानून ने भी पढ़ा है, ऐसे नहीं आप उठा के पुलिस स्टेशन ले जाएंगे, FIR आप दे नहीं रहे, आप नोटिस दे रहे हैं। तो वो ले जाना चाह रहे थे, तैयारी कुछ और थी उनकी, वो थी तैयारी। वो पहले दौर पे भी, जब पहली बार भी गया था, तब भी JMM की तरफ से लगातार अटैक्स हो रहे थे। जब दूसरी बार भी गया था, और बल्कि वहां तो मैं कह रहा हूँ, इरफान अंसारी जो उनके मंत्री हैं, वो से लेकर सुबोध खान साहे, रांची के सांसद संजय सेठ, करीबन 50 मीडिया कर्मी उस अस्पताल में थे, और उनके परिवार वालों ने मेरे को बुलाया कि आप आके बात करिए, इनसे मिलिए। सबसे बड़ी चीज, डॉक्टर्स जितने थे सारे हमारे ऑन कैमरा हमसे बात कर रहे हैं, सबने ऑन कैमरा बात करी है। वो छात्र जो है कैमरे में आ गया, वो दिख गया, उसकी स्थिति खराब है, दयनीय है, 5 किलो वजन कम हो गया, उसको प्रॉब्लम हो रही है, वो आना नहीं चाहिए था, बस वो सबसे बड़ी समस्या थी। और वहां पर भी जब मैं पहुंचा तो कह रहे आप पहले आए हैं, ये भी मुझे वहां जाके पता लगा। फिर अस्पताल भी कोई, तब मुझे और अजीब लगा। मैं कहा मैं तो यहाँ से परिवार से परमिशन ली, परिवार ने बोला आप आइए मिलिए। हॉस्पिटल भी कोई नहीं पहुंचा था। फिर जैसे ही पहुंचा, फिर सारा मीडिया वहां पर भी पहुंच गया था। वो पीपली लाइव वाला हो गया जी, उसके बाद हो गया था। उसके बाद तो इरफान अंसारी भी, उसके बाद तो सुबोध खान साहे भी, सारा मीडिया सब पहुंचा, सारे यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर सब पहुंचे वहां पर। अच्छा, ऐसा कम से कम पहुंचे, वो इम्पोर्टेंट था। मतलब अब क्या स्थिति है वहां आंदोलन की? अभी स्थिति, अभी आज का मैसेज मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये देखिए मैसेज, जब आपसे मैं बात कर रहा हूं तो बात के दौरान ही ये मैसेज आया है। ये अगर दिखे, ये कह रहे हैं भैया आपको फिर आना होगा, सब दिल्ली वाले चले गए, रांची मांगे ओनली अमन। ये देखिए, ये वहां पर स्टूडेंट लीडर हैं, ये वहां पर आंदोलन, इनके माता पिता की फोटो है, लिख रहे हैं रांची मांगे, मतलब अब फिर चले गए हैं सारे। वहां छात्र अभी भी बैठे हैं, बल्कि मेरी परसों भी बात हो रही थी, एक और छात्रा, उसकी तबीयत खराब हुई है, अभी भी छात्र वहां पर बैठे हैं। और अब हालांकि ये आंदोलन, अब मैं कहूंगा थोड़ी अतिशयोक्ति होगी, अब वो थोड़ा दम तोड़ रहा है, क्योंकि क्राउड पुलर तो नहीं कहूंगा, लेकिन जिस तरह का जंतर मंतर पर था सपोर्ट, वो सपोर्ट नहीं है। वहां छात्र ओरिजिनल छात्र हैं, परिवार वाले हैं,
जितने लोग अनशन पर भी कर रहे हैं, वो सब किसी के भाड़े के नहीं है, वो लोग दर्द से पहुंचे वहां पर। अब वो दम तोड़ रहा है, लेकिन जैसे अभी भी देखिए, अभी सामने अभी आधे घंटे पहले का ही मैसेज है, तो शायद हो सकता है मैं शनिवार रविवार फिर जाऊंगा। शायद इसलिए कि कुछ तो जैसे वो जेपीपीएससी का जो एग्जाम है वो कैंसिल हो गया आज, तो हाईकोर्ट में भी लग गई है याचिका, सीबीआई जांच इत्यादि की। सीबीआई जांच होगी तो ये सारे, इसमें दिक्कत यही है ना, वो सीबीआई जांच होगी तो शिक्षा मंत्री जो कि स्वयं मुख्यमंत्री हैं वो भी आएंगे उसकी जद में, इसलिए सारा रेजिस्टेंस है। छात्रों को भी अलग कर रहे थे, मुझे लोगों ने बताया, वो कह रहे जेपीएससी वाले अलग हो जाओ, जेएसएससी वाले वो जो है वो छात्र अलग हो जाओ, जिनकी मांग मान ली गई है वो यहाँ से जाओ, जिनकी नहीं मांगी वो यहाँ रुको। तो और ये भी एक हो रहा था कि आंदोलन के अंदर भी ना ऐसी कोशिश हो रही थी वहां पर कि अलग अलग स्टेजेस बनाए, आयशा बाहर बैठेगा, फिर एक महतो साहब, उनका अलग मंच लगाया गया था, छात्र यहाँ थे, तो डिवाइड आंदोलन के अंदर भी था। और कमेटी के अंदर एनएसयूआई के लोग भी थे, तो छात्र कह रहे कि भाई ये तो कांग्रेस को कवर फायर करने के लिए है। सबसे बड़ी बात, वहां जितने पीआर पत्रकार भी पहुंचे थे, जो सरकार का पीआर करने के लिए पहुंचे थे, किसी और विभाग के सवाल किसी और विभाग से पूछ रहे थे, जिनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट भी मिल रहा था, वो सारी चीजें आपको भी पता है। तो वहां पर जो घुसपैठ हुई थी वो कांग्रेस के पीआर पत्रकारों की हुई थी, ताकि इस आंदोलन को किसी तरह से डिफ्यूज कर दिया जाए। फिर मैसेज आते थे कि बातचीत बहुत बहुत सुखद रही है, बहुत ही समाधान की तरफ है, लगभग समाधान हो गया, सब सॉल्व हो गया, सब सॉल्व हो गया। छात्र कह रहे हम तो यहाँ बैठे कुछ नहीं सॉल्व हुआ, तो बातचीत करने गए कौन है? उस कमेटी के अंदर भी एनएसयूआई के लोग,